रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फासलों का फैसला आसान नहीं था। कौन कहता है दिल परेशान नहीं था। आंसू छिपे थे खामोशी के पीछे। लोग कहते हैं दर्द का निशान नहीं था। ख्वाब देखा था उम्र भर के साथ का। कौन कहता है कि कोई अरमान नहीं था। अरमान भी था, आरज़ू भी थी, जुस्तजू भी थी, तमन्ना भी की थी और कोशिश भी पूरी थी। लेकिन साहब कुछ हालात ऐसे बने जब हम और आप पिछले पूरे महीने मुलाकात न कर पाए। ये महफिल आरास्ता न हो सकी। लेकिन हालातों पर किसका जोर चला है। ये तो वक्त के साए में अपनी मनमर्जियां कर ही गुजरते हैं। आज फिर एक कोशिश है इस महफिल को सजाने की। जब फिर मिलेगा आपका साथ, आपके जज्बातों ख्यालातों की रह गुजर पर चलेंगे एक नए सफर पर। चंद ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की तमन्ना लिए आपके साथ रहेगा आपका हमसफर असीम। नमस्कार कबूल फरमाइए। हकीकत से बहुत दूर है ख्वाहिश मेरी, फिर भी एक ख्वाहिश है कि यह ख्वाब हकीकत हो। हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले लेंगे। हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले लेंगे। मगर ये शर्त है तुम मुस्कुरा के हाँ कह दो। ख्वाब हकीकत का रूप ले लेंगे। मिलना बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का। एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल लौटकर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। दूरी की कसक, चुभन इसके एहसास को कम नहीं होने देती। तभी तो शायर कहता है कि एक हल्की सी चुभन एहसास को घेरे रही, गुफ्तगू में जब तुम्हारा जिक्र आया इस तरफ। एहसास यानी कि हमारे दिल की आवाज। और जब ये दिल की आवाज शब्दों के साथ कागज पर उतरती है तो एक खास तहरीर की शक्ल ले लेती है। जब लय और तुक में ढलने लग जाती है तो शायरी या कविता के रूप में दिखाई सुनाई पड़ती है। क्योंकि इन्हीं एहसासों में जिंदगी के ओर छोर के बीच का दुख दर्द सुख चैन सभी कुछ पिरोया जाता है। कतील शिफाई के लफ्जों में कहें तो मेरे एहसास में कोहराम मचा है, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं देती मुझको। ये आवाजें, ये यादें, वो बीती बातें, वो गुजरे लम्हे अक्सर हमारी आंखों के सामने होते हैं और तब लगता है ये कल की ही तो बात है। राधा कुंज बरेली के हमारे श्रोता बीके जौहरी विनोद, अर्पित जौहरी और शायना भी इस कार्यक्रम में तशरीफ ले आए हैं बचपन की ऐसी ही चंद यादों के साथ। हर इंसान को अपना सफर अकेले ही तय करना होता है। ये और बात है कि सफर के दौरान उसका कोई हम सफर हो जाए, उसका अपना परिवार, उसका दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, ये तमाम चेहरे जीवन के सफर को आसान बनाने के लिए, साथ देने के लिए जरूर आ जाते हैं, पर जीवन का सफर हमेशा अकेले ही काटना पड़ता है।
जीवन में आता भी अकेला ही है, इंसान जाता भी अकेला ही है। वो किसी के साथ नहीं चलता। लेकिन जब बात अकेले सफर की होती है तो बचपन का वो दौर सबसे ज्यादा याद आ जाता है, जब जिंदगी के सफर की शुरुआत होती है। इस बात का पहली बार एहसास होना शुरू होता है कि जीवन है क्या। उसे समझने की, सीखने की कोशिश करता है बालमन। उस वक्त जो साथी बनते हैं, दोस्त बनते हैं, वो दोस्त जीवन में हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि वो दोस्ती, वो रिश्ता किसी उम्मीद के आधार पर नहीं होता। वो रिश्ता किसी चाहत, किसी महत्वाकांक्षा, किसी ज़रूरत के हिसाब से तय नहीं होता, बल्कि सिर्फ दिल की बिना पर तय होता है। इसलिए वो रिश्ता बहुत कीमती होता है, उसका इंतज़ार भी रहता है। बालमन की ये खूबसूरती है कि वो अकेला खुश भी हो लेता है और महफिलों में भी रह लेता है। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसे अकेला रह पाना, अकेला चल पाना जीवन के सफ़र में खासा मुश्किल होता है। जब बचपन था तो कितने खुश मिजाज थे, चाहे वो दोस्तों के साथ हो या अकेले हो, किसी भी हाल में हो, हर सूरत में मुस्कुराता चेहरा सामने रहता था। इसीलिए बचपन शायद इतना कीमती होता है। बीते दिनों की हम सबको याद आती है। बचपन की मासूमियत सारी उम्र पर भारी होती है। बेबाकी से बढ़ती जिज्ञासाओं का अंत होते होते बचपन एकदम कब आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन किसी भी उम्र में बचपन की यादें हमेशा हमें बहलाए रखती हैं। आज दिल ढूंढता है जीवन के वही पल, वही घटनाएं, वही मंजर फिर से जीवन के सामने आए, पर ऐसा कभी मुमकिन नहीं होता। चाहे कितना भी याद कर लो, चाहे कितनी भी फरियाद कर लो, पर वो गुजरा हुआ ज़माना लौट कर नहीं आता। खासकर बचपन का वो दौर सिर्फ एक खूबसूरत याद बनकर सीने में कहीं मगन रहता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। वक्त की यही खूबसूरती है और शायद जिंदगी की भी। आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना। और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। वो खेल, वो साथी, वो झूले, वो दौड़ के कहना आ छूले। वो खेल, वो साथी, वो झूले, वो दौड़ के कहना आ छूले। हम आज तलक भी ना भूले, हम आज तलक भी ना भूले। वो ख्वाब सुहाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। हम निकलते तो हैं अल्फाजों के सफर पर, लेकिन इसे हर कोई अपनी अपनी तरह समझता है। कभी कभी कामयाबी के लिए भरी गई ऊंची उड़ान हमसे हमारी मनपसंद शय को ही छीन लेती है या फिर दूर कर देती है। कभी कभी हम जिंदगी से शिकवा करते हैं कि कितना थका दिया तूने, अभी कितनी दूर और मंजिल नजर ही नहीं आती। आहिस्ता आहिस्ता ही सही पर चलना तो पड़ता है। बहती हुई नदियों, रास्ते में आते पत्थरों को देखकर कुछ तसल्ली भी मिलती है कि किस तरह सागर से मिलने की ख्वाहिश में नदी बहती है, हर पल मुश्किलों के पत्थरों से टकराते हुए
पूरी हिम्मत और हौसले के साथ। तब कहीं जाकर वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है। कवि नवल किशोर नवल कहते हैं कि हमारे दर्द की किसी के पास दवा है क्या, जो दे सके सुकून ऐसी कोई दुआ है क्या, समंदर के करीब होके भी प्यासे रहे हम, हमारी तृष्णगी बुझे ऐसा कोई कुआं है क्या। यही तलाश जारी है इस चिट्ठी में, जो भेजी है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खां, राजिया खान और सिमरन खान ने। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मते खानाए दिल के मकीनों में। कभी अपना भी नजारा किया है तूने ऐ मजनू, कि लैला की तरह तू खुद भी है महल नशीनों में। महीने वस्ल की घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। मुझे रोकेगा तू ऐ ना खुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूबना है डूब जाते हैं सफीनों में। भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा अदब, पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बुरा समझूं नहीं मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता, कि मैं खुद भी तो हूं अपने नुक्ता चीनों में। दिल ढूंढता है ऐसे लोगों को जो खास अपने होते हैं, जिनके लिए सारे ख्वाब होते हैं, जिनके लिए जिंदगी का हर कदम होता है। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में। मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में। कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद। और अब बात उस खास खत की जिसका नजरें करती हैं इंतजार, जिसके लिए दिल रहता है बेकरार। होती हैं वो बातें जो छेड़ जाती हैं दिल के तार। ऐसा कभी कभी नहीं बल्कि होता है हर बार। उनका खास अंदाज बनाता है इस महफिल को एक त्योहार। चुनिंदा लफ्ज पिरोलाते हैं जज्बातों का अनमोल हार। हमारे लिए बड़ा ही खास है चिट्ठी की शक्ल में भेजा गया उनका ये उपहार। समझ तो रहे होंगे आप हमारे सभी सुनने वाले, और अपने लबों से कर भी चुके होंगे उनके नाम का इजहार। शुक्रिया के साथ हम भी पुकारते हैं वो नाम फिर एक बार, जिसको हम दिल से चाहते हैं और इज्जत देते हैं बेशुमार। बहेड़ी से अंजुम भाई ने भेजा है ये तोहफा, ये खत फिर एक बार। कुछ यूं भी हमें लोग मनाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। कुछ तुमसे मोहब्बत है तो आ जाते हैं मिलने, हम झूठा कभी प्यार जताने नहीं आते। साहिबों, दोस्ती ऐसा शीश महल है जिसकी बुनियाद एतकाद और एतबार पर कायम होती है। इस शीश महल पर
यकीन और मोहब्बत की पालिश करते रहना चाहिए। शक व शुबा की एक छोटी सी कंकरी इस शीश महल को चकनाचूर कर देती है और आदमी को इन टूटी किरचियों को इकट्ठा करने में सारी जिंदगी लग जाती है। यहाँ तक कि वजूद ही नहीं, रूह तक जख्मी हो जाती है और सिवा पछतावे के कुछ नहीं मिलता। इसलिए ज़माने में दोस्त बहुत सोच समझ कर और परखने के बाद ही बनाना चाहिए। हर एक मिलने वाला शख्स दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब सारे रिश्ते नाते और सहारे टूट जाते हैं तो सिर्फ दोस्त ही काम आता है। दोस्त ऐसा होना चाहिए जिससे बात करके आप सुकून पाते हैं, जिससे आप खफा होते हैं पर बदगुमा नहीं होते, जिससे हार कर भी आप जीत महसूस करें, क्योंकि दोस्ती वही लोग निभाते हैं जो आला ज़र्फ होते हैं। दोस्ती निभाना सभी के बस की बात नहीं, क्योंकि दोस्ती मांगती है उम्र भर का साथ, और साथ वही निभा सकता है जिसमें हौसला होता है। आज तो ज़माना बदला, दोस्त बदले, अहबाब बदले, गुल बदले, गुलशन बदले, माहौल बदले, फ़ज़ा में खुशबू की जगह जहर घुला और दोस्ती ने भी एक करवट बदली, मुंह फेर लिया। तन्हाई में अक्सर सोचता हूँ, कहाँ हैं वो दोस्त? आज न वो मोहब्बतें हैं, न वो चाहते हैं। अब न कहीं वो मोहब्बत है, न वो उल्फत के अफसाने हैं, न किसी चमन में गुलो बुल के वो नगमे हैं, न ही गुलों में वो ताजगी रही, न गुलशन में वो शादाबी रही। मोहब्बत व खुलूस व वफा की गलियों से जब भी गुजरो तो खाक सी उड़ती नजर आती है। कभी बेचैन दिल से कहता हूँ कि वो ठिकाने ढूंढ जहाँ वफा व मोहब्बत के नजराने बटते हों, तो दिल यही कहता है कि वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो खुशबू नहीं आती। तेरी मोहब्बत पे शक नहीं है, तेरी वफाओं को मानता हूँ, मगर तुझे किसकी आरज़ू है, मैं ये हकीकत भी जानता हूँ। न आदमी का कोई भरोसा, न दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई, अजब जमाना है ये जमाना। न आदमी का कोई भरोसा। हम अक्सर बात करते हैं अपने रिश्तों की, अपने नातों की, अपने चाहने वालों की, अपने अजीजों की, और दिल खास तौर पर ढूंढता है उन्हें जिनको हम शिद्दत से चाहते हैं। बात आज उसकी जो सृष्टि का आधार है, हमारी शान, हमारा मान, हमारा अभिमान, हमारा सम्मान है, हमारी बेटी जो निभाती है एक प्यार का रिश्ता पूरे हक के साथ, जिससे जुड़ी है परिवार की लाज, जो जोड़ती है दो परिवारों को। कितने ही नाम हैं उसके हर रिश्ते के, पर भाव वही हर रिश्ते में, खुशियां देना, खुशी चाहना और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करना। न तो कोई लंबी सी चाहत, न ही कुछ मांगती घर से, तभी तो भारत की बेटी रही है बढ़कर सदा नर से। वो मूरत धीरता की, वीरता की या की नारी है, वो अपनी शक्ति से ही आज हर नर नर पर भारी है। जहाँ बेटियां हैं वहाँ संस्कार हैं। दिल ढूंढता है कार्यक्रम के लिए कुछ ऐसे ही मनोभाव लिख भेजे हैं निकट विद्युत सब स्टेशन नैनीताल रोड, इज्जत नगर, बरेली से कृतिका जौहरी और अर्चना जौहरी ने। यूँ तो हर माँ बाप के लिए बेटी बेटा बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेटे को अधिक लाड़ प्यार मिलता है। आज समय के चलते बेटे के प्रति मान्यताएं और परिभाषाएं करवट ले रही हैं। जहां बेटों को घर की शान और जान समझकर उन्हें खास महत्व दिया जाता था, अब बेटियां भी
उनके बराबर ही समझी जा रही हैं। बदलते माहौल ने माँ बाप की उम्मीदों को भी बदला है। आज घर परिवार में माँ बाप बेटों से ज़्यादा बेटियों को अधिक तवज्जो देने लगे हैं। बेटियां शादी के बाद उनके और भी करीब हो जाती हैं। वो जितनी फिक्रमंद होती हैं, लड़के उतने फिक्रमंद नहीं माने जाते। बेटे रुपए पैसे से मदद ज़रूर कर देते हैं, लेकिन माँ बाप की हारी बीमारी एवं संवेदनाओं को उस तरह नहीं समझ पाते जिस तरह बेटियां समझती हैं। आज खानदान का नाम रोशन करने में भी बेटियां पीछे नहीं हैं। जहां माँ बाप इस ज़रूरत के लिए बेटों पर आश्रित होते थे, वहीं बेटियां पैसा और नाम दोनों कमा रही हैं। वो हर जिम्मेदारी बखूबी पूरी कर सकती हैं। ये सारे बदलाव उसकी शिक्षा और दीक्षा के बाद ही आए। माँ बाप ने भी लालन पालन में, शिक्षा दीक्षा में लड़के और लड़की में भेद करना खत्म कर दिया है। इसलिए बेटियां भी सोचती हैं कि हम बेटी नहीं, बेटे हैं। हम अपनी बेटी को भी बेटा कहकर बुलाते हैं, पर बेटे को बेटी कहकर कभी नहीं बुला पाते, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर एक बेटी बेटे का रोल अदा कर देती है, लेकिन दुनिया का कोई भी बेटा ज़रूरत पड़ने पर बेटी का रोल अदा नहीं कर पाता। वक्त के सांचे में अपने आप को ढाल लेती हैं। कितना मुश्किल भी हो सवाल, वो हल निकाल लेती हैं। जहाँ जहाँ बेटों ने झुका दी शर्म से आंखें, वहाँ बेटियां आगे बढ़कर तिरंगा भी संभाल लेती हैं। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो। बह जाना है जिसे जिंदगी का यही फसाना है, जो भी आया है उसको जाना है। अश्क पीना है, मुस्कुराना है, हमको अहदे वफा निभाना है। दर्द तो सिर्फ मेरा अपना है, उसमें शामिल मगर ज़माना है। लोग अपनों से बैर रखते हैं, मेरा गैरों से दोस्ताना है। दोस्ती, चाहत, ये सब इत्तेफाक की बातें हैं। जिंदगी में कभी हम एक दूसरे से दूर भी होते हैं, कभी एक दूसरे के पास भी होते हैं, और ये इत्तेफाक बड़ा हसीन होता है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। तेरी आंख में है खुमार सा, मेरी गाल में है सुरूर सा। बात दोस्ती के रिश्ते की चल रही थी। एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया में आने के बाद इंसान खुद बनाता है। हम ढूंढते हैं एक ऐसे दोस्त को, ऐसे हमसफर को, ऐसे अजीज को जो हमारा हमराज भी बने, लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे, जो रिश्तों को वजन या बोझ न समझे, जिसके साथ हर बात खुलकर बेझिझक होकर कही जा सके। ऐसा इंसान जो हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, जो दूर रहकर भी पास हो। वो इंसान जिसे मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े, जो सिर्फ साथी नहीं सारथी भी बने।
वो इंसान जो सच में फरिश्ता हो, जो दर्द में दवा का काम करे। वक्त बदले, लोग बदले, पर वो कभी ना बदले, जो हमारी दुनिया हो। यही खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। राजद्वारा रोड, मीठा कुआं, रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी और रवि रस्तोगी। दिल ढूंढता है ऐसे दोस्तों को और ढूंढता रहेगा। क्या कहूं दोस्तों, ये तो दुनिया है। अच्छे बुरे हर तरह के रंग देखने को मिलते हैं। उन्हें देखकर खुद ही उलझ जाता हूं। समझ में नहीं आता जिंदगी क्या है। एक कश्मकश में ऐसे उलझे हुए हैं हम कि कभी लगता है खुशी आई है, हवा के झोंकों की तरह आई और आंधी की तरह चली गई। दिल की यादों का तराना जब याद आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। जितना महसूस किया जाए कम लगता है। जिंदगी एक फसाना बन के महसूस होती है। कभी एक अजीब सी घुटन लगती है। कैसी है ये दुनिया और कैसे रंग हैं दुनिया के। क्या बात पता नहीं दुनिया बनाने वाले के मन में आई होगी जो ऐसी दुनिया बनाई। कदम कदम पर, राहों पर आंसू भी बहाते लोग मिल जाते हैं, तो कभी मुस्कुराकर खुशामदीद कहने वाले भी। आंसू का रिश्ता दिल से होता है और दिल का रिश्ता अपनों से होता है। जब अपना ही कोई दूर चला जाता है तो उसकी याद दिल में रह रह कर चुभती है, जिसका अफसोस हमें जिंदगी भर रहता है। इस रंग भरी दुनिया में कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि इंसान अकेला है। क्यों हम दूसरे इंसान को समझ नहीं पाते। छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब, इस भेद में उलझे रह जाते हैं। दिल में छुपे हुए प्यार को महसूस नहीं कर पाते और शिकवा करते हैं दुनिया बनाने वाले से। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। यूं तो दुनिया में रिश्ते तमाम होते हैं, लेकिन कुछ ही रिश्ते अनमोल होते हैं जो हमारा परिवार बन जाते हैं। अगर जिंदगी सफर है तो रिश्तों की महक से सुगंधित परिवार हमारा सच्चा हमसफर है। यहां बात सिर्फ खून के रिश्तों के बंधन की नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और अपनेपन के खूबसूरत संगम की है। जब दुनिया की भीड़ में इंसान खुद को तन्हा महसूस करे, तब वो हमारे साथ हो जिसे हम अपना सच्चा साथी, सच्चा हमसफर कहें। और खासतौर पर तब जब आजकल के दौर में जिंदगी भाग दौड़ से भरी हुई हो, दिलों के बीच दूरियां बढ़ रही हो और हम सब किसी परछाई का पीछा कर रहे हों। दूर है इंसान से इंसानियत, अब हंस रही है हर तरफ हैवानियत। अब आज बढ़ती जा रही हैं दूरियां, कह रहे फिर भी उन्हें नजदीकियां। दम उड़ानों का बहुत भरते रहे हम, किंतु अपने आप से छल कर रहे हम। ऐसे में हमारी श्रोता कस्बा देवरनिया बरेली से बेबी तबस्सुम जिक्र कर रही हैं उस खास रिश्ते का जो उनका बना है आकाशवाणी रामपुर के साथ, आज से नहीं वर्षों से। खुशी तलाश ली मैंने, ये दिलकशी कर ली, आकाशवाणी रामपुर से मैंने दोस्ती कर ली। ये सिलसिला चला बचपन से, थम नहीं पाया, बना के दोस्त तुम्हें जिंदगी हंसी कर ली। जी हाँ जनाब, ये पंक्तियां मेरे दोस्त आकाशवाणी रामपुर पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, हमारी दोस्ती पर फिट बैठती हैं। ऐ मेरे दोस्त, ऐ आकाशवाणी रामपुर, जब हमें रात में नर्म बिस्तर पर आकर लिहाफ व कंबल के अंदर रेडियो रखकर कमरे की लाइट ऑफ करके हम जब रेडियो ऑन करते हैं और तुम्हारे आने की आहट दिल पर दस्तक देती है, तो यकीन मानो दिल बाग बाग हो जाता है सभी श्रोताओं का। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तुम्हें कैसे तसव्वुर कराएं कि दिल का क्या हाल होता है। ऐ मेरे दोस्त, ऐ आकाशवाणी रामपुर, जब तुम हर हफ्ते हमसे मिलने आते हो ना,
तो ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत नजदीक हो, यहीं कहीं हो। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे आने की खुशी में तुम्हारे दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाया करती हैं, आंखों में चमक, होंठों पर मुस्कान आ जाती है। तुम्हारे आने के तस्वुर से ही मुस्कुराहटों में इजाफा हो जाया करता है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे आने की आहट से ही तुम्हारे दोस्त ये जान लेते हैं कि तुम आ गए हो। अब जरा ये सोचो कि जब आने की खुशी इतनी है तो तुम्हारे जाने की बात कितना सितम करती होगी। श्रोताओं के मासूम से दिलों पर कितनी चोट पहुंचती होगी जो हर हफ्ते एक एक दिन करके गिनते हैं तुम्हारे आने का दिन। पर ऐसा महसूस होता है कि यह मेरे दोस्त है आकाशवाणी रामपुर, अब तुम्हें उतनी उल्फत ना रही, दिलों में बसे रहने की चाहत ना रही, तभी तो तुम अब हर हफ्ते भी नहीं आते, 15 दिन में एक बार आते हो। ज़रा सोचो तो उन दिलों का क्या हाल होगा जो इन मखमली आवाज़ों को दिलो जान से चाहते हैं, इसे अपना महबूब समझते हैं, जिनको तुम्हारे इंतज़ार में एक हफ्ता भी एक साल लगता है। वो 15 दिन की दूरी कैसे बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारी दिलजोई उन्हें जीने की राह देती है। तुम्हारी हल्की सी मुस्कुराहट का एहसास जो इस तरह करते हैं जैसे तुम उनके सामने मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारी मखमली आवाज़ ही तो है जो तमाम दोस्तों के दिलों का मरहम है। ये तुम्हारा अखलाक ही तो था कि तमाम दोस्त तुम्हारी रस्म उल्फत के दीवाने हैं। ऐ मेरे दोस्त, ऐ आकाशवाणी रामपुर, ये कैसी बेरुखी इख्तियार की है तुमने जो दिल को चीर देती है। आंखें अश्कबार हो जाती हैं तुम्हारी जुदाई के तसव्वुर से, पर लगता है जैसे तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मगर ऐ दोस्त, तुम्हारे दोस्त भी अच्छी तरह जानते हैं कि तुम भी अपने दोस्तों को उतना ही चाहते हो। तुम्हें भी हर बात से फर्क पड़ता है, तुम्हें भी जुदाई जरूर तड़पाती होगी, मगर तुम जाहिर नहीं कर पाते। ऐ मेरे दोस्त, ऐ आकाशवाणी रामपुर, ये तुम्हारी मोहब्बत ही तो है जो तमाम दोस्तों को दीवाना किए देती है। ऐ दोस्त, वो तुम ही तो हो जिसके आ जाने से दिल को सुकून मिलता है। ऐ दोस्त, जब तुम साथ होते हो तो अंधेरा भी खुशनुमा लगता है, लेकिन जब तुम दूर चले जाते हो तो उजाला भी बेनूर सा लगता है। आंखों से नींद कोसों दूर उड़ जाती है, दिल ढूंढता रह जाता है। तुम्हें यादों की आगोश में, रात की तन्हाई में, अपने सीने में धड़कते हुए दिल को भी दिल ढूंढता है। बहुत कुछ लिख दिया, बस जो दिल में आया कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेबी तबस्सुम, अरीबा, आसिया, सैयद वजाहत हुसैन, सदाकत हुसैन, देवरनिया बरेली के हमारे सभी श्रोताओं का। ये खास रिश्ते की बात है, वो रिश्ता जो खून के रिश्ते से बढ़कर है, जिसे हम आवाज का रिश्ता कहते हैं। मेरी आवाज के साये में सफर तय कर ले, आईना मुझको बना और नजर तय कर ले। हमारा जो भी कदम है वो आपकी राह में है और हमेशा रहेगा। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी, कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। मेरी चाहत में सिवा तेरे कोई नाम नहीं, ऐसा लगता है मेरी जिस्म में आराम नहीं। तुम बहुत अच्छे हो लेकिन हूँ बुरा मैं भी नहीं, ये अलग बात है दुनिया में मेरा नाम नहीं। हमारी इस महफिल में ज़रूर आते रहिएगा, आपसे बातें होती रहेंगी। अब असीम को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
सके रात दिन दिल ढूंढता है।